हेलो बच्चों, आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का हमारा ये आज का लेक्चर सेकंड होने वाला है। इससे पहले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। हमारे पास क्या एक सेट है और सेट हमारा कैसा है, रियल नंबर का सेट है। हमारे पास सेट कैसा है, रियल नंबर का सेट है। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेट है वो कैसा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। और कह रहा है कि एक रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है कि आर कैसा है कि ए और बी का पेयर हमको ऐसे चाहिए कि ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू बी स्क्वायर के या बराबर होनी चाहिए या तो छोटी होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉन नॉर ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है, शो करना है कि हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है और ना तो ट्रांजिटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेट हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है और रिलेशन हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है ए और बी का ऐसे पेयर लेना है कि ए जो हो वो लेस देन आर इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव चेक करने का। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है हमारे पास, कि हमें पता है, तो हमारे पास पहली कंडीशन आती है रिफ्लेक्सिव। ठीक। रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि हमारे पास ए कॉमा ए जो होना चाहिए रिलेशन आर में होना चाहिए। इसके लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए, फॉर ऑल बिलोंग्स इन ए, और ए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमको दिखाना है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। प्रत्येक ए के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर किसी एक के लिए हम दिखा दें कि ये जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखिए रिलेशन जो हमारा बनेगा, क्या बनेगा कि ए कॉमा ए सच एज ए लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर। हमको एक ए की वैल्यू ऐसी चाहिए जो वो क्या होनी चाहिए, ए स्क्वायर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू चूज करते हैं 1/2 कॉमा 1/2। सेम वैल्यू हमें चूज करनी है, 1/2 कॉमा 1/2 चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ए के स्थान पे 1/2 रखेंगे, लेस देन आर इक्वल ए के स्थान पर 1/2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या रिलेशन, यहाँ से क्या मिल जाएगा, रिलेशन 1/2 कॉमा 1/2 1/2 लेस देन आर इक्वल 1/2 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा 1/4। तो क्या 1/2 जो होता है वो 1/4 से छोटा होता है या बराबर होता है, नहीं। ये कंडीशन हमारी क्या होती है, फुलफिल नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1/2 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके, 1/4 के। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1/2 हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। यहाँ मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है कि 1/2 क्या होना चाहिए, ये लेस देन होना चाहिए, जो कि ये हमारे क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है। कंडीशन हम लोग लिख चुके हैं कि 1/2 क्या होती है, 1/4 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर एक हमें मिल गया है पेयर ऑफ पेयर कि 1/2 हमारे क्या वो रिफ्लेक्सिव नहीं बना रहा है। तो यहाँ से बोल देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। ठीक। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। अब ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक हमारा क्या सेकंड पॉइंट है, हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये भी हमारे क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि इफ ए कॉमा बी हमारा आर में है, आर में तो रिलेशन में है, देन बी कॉमा ए भी हमारे क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। और सम ए कामा बी बिलोंग्स इन ए, ए मीन्स आर, रियल नंबर से। ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। तो अगर हम लोग क्या करें, एक वैल्यू चूज कर लें जिससे हम दिखा सके कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बहुत सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, उनमें से एक वैल्यूज हम चूज कर लेते हैं 1,6। 1,6 हमारे क्या है, आर में होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ये क्या करेगी, इसको फुलफिल करेगी। कैसे देख लेते हैं, आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
1,6, 1,6 का स्थान पे आप 1,2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 1,6, 1 लेस देन आर इक्वल 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन क्या होती है, सही है भाई, कि 1 जो होता है वो 36 से क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं, होता है। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। लेकिन क्या 6,1 हमारा आर में मैच करेगा कि नहीं, आर में बिलोंग करेगा कि नहीं, 6,1 देख लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर हमारा जो रिलेशन है वो मिलेगा 6,1, 6 लेस देन आर इक्वल 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मीन्स 1। क्या 6 1 से छोटा होता है या 6 1 के बराबर होता है, नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 6 हमारे क्या हो 1 से छोटा हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6,1 जो होगा वो आर में बिलोंग नहीं करेगा, आर मतलब रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर क्या हो जाएगा मेरे पास, सिमेट्रिक नहीं हो, ठीक। ये हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना तो सिमेट्रिक हुआ। लास्ट चीज़ है हमारे पास ट्रांजिटिव, थर्ड पॉइंट है मेरे पास ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। इफ ए कामा बी बिलोंग्स इन आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स इन आर, देन ए कामा सी is also belongs in R for some A, B and C belongs in set A, राइट। ये हमारे पास क्या ट्रांजिटिव की कंडीशन है। तो हमको दो ऐसे ए बी और बी सी चाहिए जो हमारे आर में बिलोंग करते हो। तो ऐसे दो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू हम चूज कर रहे हैं कि 3,2 की कंडीशन से ये वाला हमारा सेम होगा, क्योंकि ए के स्थान पे 3 रखेंगे, बी के स्थान पे 2, 2 का स्क्वायर क्या जगह 4, 3 क्या होता है 4 से छोटा होता है। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट ले लेते हैं 2,1.5, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे आर में बिलोंग कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार दिखा देते हैं कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है कि 3 लेस देन आर इक्वल 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4। तो 3 हमारे क्या होगा 4 की कंडीशन होगा, तो ये हमारा आर में बिलोंग कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं 2 लेस देन आर इक्वल 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 2.25, ये होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आर में बिलोंग हो जाएगा। लेकिन अब हमें देखना है कि 3,1,5 1.5 ये हमारा आर में बिलोंग करता है कि नहीं, हमें क्या चेक करना है, 3,1.5 ये हमारा आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें कंडीशन अप्लाई करते हैं, 3 लेस देन आर इक्वल 1.5 का स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1.5 का स्क्वायर हम लोग कर चुके हैं 2,2.25। क्या 3 2.25 से छोटा होता है, नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 3 हमारा क्या हो 2.25 से कम हो। हमें पता है कि 3 क्या होता है, बड़ा होता है 2.25 से। इसका मतलब क्या है, दैट इज कि 3,1.5 इज नॉट बिलोंग्स इन आर। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अभी आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट। हमारे पास क्या है, एक सेट दिया गया है। सेट कैसा दिया गया है, हमारे पास सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक सेट दिया गया है। तो कह रहा है एज आर रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है कि हमें ए और बी का ऐसा पेयर लेना है कि बी हमारे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए A+1 के, ठीक है। और हमें क्या चेक करना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव, तो ये हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, हम क्या करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा ए हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में
फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन कैसा बनेगा ये देख लेते हैं। हमारे पास ऐसा रिलेशन चाहिए कि बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, a+1 होना चाहिए। अगर हम लोग क्या करें, वन ए के स्थान पर 1 चूज करेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। अगर ए के स्थान पर 2 चूज करेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। ए के स्थान पे 3 तो 4 मिलेगा, और ए का स्थान पे 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और अगर ए का स्थान पे 5 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। तो ये हमारी क्या मिल जाएगी रिलेशन, कहाँ से, यहाँ से। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन हमारा तो बन रहा है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, कि कंडीशन ये है कि जो भी हमारे पास रिलेशन बनना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ए कामा ए मतलब जो एलिमेंट्स हम चूज करें उसी एलिमेंट के साथ क्या बनना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऐसे कंडीशन मिल रहा है जो खुद के साथ रिलेशन बनाए, मतलब सेम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे 1,2 है, 2,3 है, 3,4 है, 4,5 है, 5,6 है। मतलब कहने मतलब ऐसा यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा है कि वो जो होना चाहिए वो खुद के साथ हमारे पास क्या हो, रिलेट करे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिलेट हमारा खुद के साथ नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि ए कॉमा ए जो होगा वो बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, आर में। ठीक है ना, यहाँ वेयर ए बिलोंग्स इन ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसमें से ऐसा कोई भी एलिमेंट, इसमें से मतलब कहने मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 5,5, 6,6, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे क्या है इस रिलेशन में मिल रहा है। इनमें से कोई एलिमेंट हमारे क्या है इस रिलेशन में नहीं मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर ये सारे के सारे हमारे इस रिलेशन में मिलते तो वो हमारे क्या होता, रिफ्लेक्सिव होता। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट इनमें से नहीं मिल रहा है जो कि हमारे क्या करे, ये रिफ्लेक्सिव बना है। ठीक है, तो हेंस हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास सिमेट्रिक। देखिए हर चाहे हम सिमेट्रिक चेंज चूज करें, चाहे रिफ्लेक्सिव करें, चाहे ट्रांजिटिव, सब के लिए रिलेशन हमारा यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि इफ ए कॉमा बी हमारा अगर आर में मैच करे, आर में बिलोंग करे, देन बी कॉमा ए भी हमारे क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर सम ए एंड बी बिलोंग्स इन आर। राइट, सॉरी आर नहीं, ए भी हमारे कहाँ से आना चाहिए, सेट से आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम कोई भी एक चूज कर लें, जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं 1,2 चूज करते हैं, 1,2 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, 1,2 हमारा आर में है। लेकिन क्या 2,1 हमारा आर में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि ए कामा बी अगर आर में है तब बी कामा ए भी हमारे क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो 1,2 हमारा आर में तो है, लेकिन 2,1 हमारा आर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक फॉर्म नहीं करेगा। कोई भी वैल्यू आप चूज कर लीजिए, 2,3 चूज कर लीजिए, 3,2 इसमें है, नहीं है। 3,4 है, 4,3 है, नहीं है। 4,5 है, 5,4 है, नहीं है। मतलब इनमें से ऐसा कोई भी हम चूज कर ले उसके लिए क्या हो जाएगा, वो हमारा उसमें मैच नहीं करेगा। तो ये हमारे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं। ठीक, लास्ट है मेरे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि इफ ए कामा बी बिलोंग्स इन आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स इन आर, देन देन ए कामा सी इज आल्सो बिलोंग्स इन आर। ऐसी कंडीशन बनेगी फॉर सम
और सम ए बी एंड सी बिलोंग्स इन। तो हमको क्या करना है, ए और बी, ए बी और बी और सी ऐसे चूज करना है जो कि हमारे क्या रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर इनमें से हम कोई भी दो चूज कर ले, चाहे 1 2 2 3 या 2 3 3 5 या 3 4 4 5 या 4 5 5 6, कोई भी दो चूज कर ले वो हमारा आर में बिलोंग करेगा। कहने मतलब है, अगर छोटा सा ही देखा जाए कि 1 2 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि भाई पहली दूसरी और तीसरी कंडीशन हमारी आर में बिलोंग होनी चाहिए। और 2 3 हमारे क्या हो रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट 1 3 इज नॉट बिलोंग्स इन आर। कहीं आर पे हमारे पास 1 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और यहाँ से क्या होना चाहिए कि ये वाली कंडीशन है कि अगर 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है, 2 और 3 आर में बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 1 3 हमारा आर में बिलोंग नहीं करे, कहीं भी रिलेशन में हमारे पास क्या है, 1 3 नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये ना तो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड इन आर। आर का मतलब हमारे पास क्या है, सेट हमारे पास क्या दिया गया है, पूरा का पूरा आर दिया गया है। हमारे पास सेट क्या दिया गया है, सेट ऑफ रियल नंबर। और आर ऐसा डिफाइन हो रहा है रिलेशन कि ए कॉमा बी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए लेस देन आर इक्वल बी होना चाहिए। और हमें क्या करना है, दिखाना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना। पहले एक बार क्वेश्चन को ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो सेट दिया है, क्या दिया गया, सेट ऑफ रियल नंबर दिया गया है। और रिलेशन हमारा डिफाइन कैसे किया गया कि ए और बी का ऐसा पेयर लेना है कि ए हमारे क्या होना चाहिए, बी से छोटा हो या तो बी के बराबर, तभी वो हमारे क्या बनाएगा, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे पहली कंडीशन मेरे पास आती है सिमेट्रिक के, सॉरी सिमेट्रिक के लिए नहीं, बस पहले हम लोग चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि ए कामा ए बिलोंग्स इन आर और आर बिलोंग्स इन ए सेट ए। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी तो हमारे क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो पूरे आर में अगर हम कोई भी वैल्यू चूज कर ले, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू चूज कर ले, वो सभी वैल्यू हमारी क्या होगी, वो खुद के बराबर तो होगी। यहाँ देखिए मेंशन क्या किया है, या तो ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए या तो उसके बराबर होनी चाहिए। दो में से कोई एक कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे हमें पता है कि क्लियरली ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर एज, क्या मिलेगा यहाँ पर, ए हमारा क्या होगा, खुद ए के इक्वल होगा। कोई भी वैल्यू हम लोग चूज करेंगे, जैसे 1 1 चूज करेंगे वो भी हमारा आर में बिलोंग करेगा, 2 2 चूज करेंगे वो भी हमारा आर में बिलोंग करेगा। मतलब ऐसे सारे चाहे जितने भी रियल नंबर्स में पॉइंट होते हैं, उन सभी पॉइंट का क्या होगा, खुद के साथ रिलेशन बनाएगा। सारे पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते ही होते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, इफ ए कामा बी बिलोंग्स इन आर, देन बी कामा ए इज आल्सो बिलोंग्स इन आर फॉर सम ए बी इन सेट ए। ये कंडीशन है मेरे पास। देखिए यहाँ से हमें क्या चूज करना है कि ऐसा ए और बी चूज करना है कि ए हमारे क्या होना चाहिए, बी से छोटा या बी के बराबर होना चाहिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या करें, 1 2 चूज करें, ठीक है, वो हमारा आर में बिलोंग करेगा। कैसे, ये हमें पता है कि 1 जो होता है वो 2 से क्या होता है, छोटा होता है, करेक्ट। लेकिन क्या 2 1 हमारा आर में बिलोंग करेगा, ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा,
क्योंकि हमें पता है कि 2 जो होता है वो बड़ा होता है किससे, 1 से। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था कि 1 का जो होना चाहिए ए हमारा क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं बनेगी, यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है कि 2 लेस देन आर इक्वल 1। क्या ये कंडीशन सही है कि 2 हमारा 1 से छोटा होगा या 2 के बराबर, 1 के बराबर होगा? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि इफ ए कॉमा बी belongs in R and B comma C belongs in R, then A comma C is also belongs in R for some A B C belongs in set A। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी तो हमारा ये क्या बनाएगा, रिफ्लेक्स सॉरी ट्रांजिटिव बनाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमको पता है कि हम क्या कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज है जो चूज कर लेते हैं जिस जो हमारी क्या करें ये कंडीशन। अच्छा, कंडीशन चूज करने के लिए छोड़ो, यहाँ पे देखो पहली कंडीशन क्या है, ए कामा बी हमारा बिलोंग करना चाहिए आर में। यहाँ से पता है कि ए हमारा छोटा होगा या बराबर होगा किसके, बी से। पहली वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और सेकेंड वाली कंडीशन के लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए कि बी हमारा क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा किसके, सी के। अगर ए जो है बी से छोटा है और बी जो है सी से छोटा है, तो यहाँ से हम लोग इम्प्लाई ये तो जरूर ही कर सकते हैं कि ए जो होगा वो सी से क्या होगा, छोटा होगा। होगा कि नहीं ना? फिर समझ जाते हैं कि ए वैल्यू जो होगी वो बी से छोटी होगी और बी वैल्यू जो है वो सी से छोटी है। तो इसका मतलब ए जो होगा वो तो सी से छोटा ही होगा। अगर ये छोटा ही है तो इसका मतलब ए कामा सी हमारे क्या करेगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। और जैसे ही ये आर में बिलोंग कर जाएगा तो आर हमारा क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? अभी आप सबको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। फिर हमारे पास क्या दिया, सेट आर ही दिया गया है। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमें क्या दिया है, ए इक्वल टू आर दिया गया है। और आर हमारे पास रिलेशन, ये हमारे पास रिलेशन है। रिलेशन कैसे डिफाइन किया है कि ए और बी का ऐसा पेयर चूज करो कि ए जो हो, ये क्या हो, ए इज लेस देन आर इक्वल क्या होना चाहिए, बी क्यूब। यहाँ पे क्या दिया हमें, बी क्यूब होना चाहिए। ठीक है ना, ए ऐसा चूज करना है कि वो क्या होना चाहिए, बी क्यूब से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है कि चेक करो कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी क्या बनती है, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि ए कॉमा ए हमारा क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए और आल ए बिलोंग्स इन। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पे देखिए देखिए जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि यहाँ पर क्या आता है, ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर, सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन हमारा वैसे ही, कोई भी दिक्कत नहीं, हम लोग वैसे ही सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, चूज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू चूज कर लेते हैं 1/2 कामा 1/2। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, इस सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे क्या होगा, मैच करेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि आर जो है वो हमारे क्या होना चाहिए, 1/2 लेस देन आर इक्वल 1/2 का क्यूब, ये होना चाहिए ना। यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा कि 1/2 जो होगा क्या, वो 1/8 से छोटा या बराबर होगा। 1/2 की वैल्यू क्या 1/8 से छोटा या बराबर होता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। 1/2 क्या होता है, 1/2 हमारा 1/8 से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1/2 क्या होता है, 1/8 से बड़ा होता है, छोटा होता है। तो ऐसी कंडीशन हमारे फुलफिल नहीं, मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास 1/2 कामा 1/2, ये हमारा क्या होगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा।
अब प्रत्येक सेट ए में जितने भी एलिमेंट उन सब के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही वैल्यू है जो कंडीशन फुलफिल। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग देखा है कि एक ही वैल्यू हमारे क्या हो रही है, ये कंडीशन नहीं हो फुलफिल कर पा रही है, आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। कोई एक बिलोंग नहीं करेगा, कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं बने, ठीक है ना, आर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे चेक करते हैं सेकंड में। सेकंड में मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स इन आर देन बी सी इज आल्सो बिलोंग्स इन आर फॉर सम ए बी बिलोंग्स इन सेट ए। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि ऐसा हमको वैल्यू चूज करना है कि ए कामा बी हमारा आर में बिलोंग करे, तब सॉरी यहाँ पर ए होना चाहिए, बी कामा ए भी हमारे क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे एक कंडीशन हम लोग पहले से चूज कर लेते हैं कि वन कामा अगर हम लोग टू ले लें, ठीक है ना, ये हमारे क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। कैसे आर में बिलोंग करेगा देख लेते हैं। एज हमें पता है कि वन जो होता है वो टू के क्यूब मतलब एट से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, ये एट से छोटा होता है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, आर में बिलोंग कर जाएगी। लेकिन लेकिन जब इसका हम लोग रिवर्स करेंगे, टू कामा वन चूज करेंगे, तो टू कामा वन में हमारे पास को पता है कि ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वन ए लेस देन आर इक्वल बी क्यूब है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, टू लेस देन आर इक्वल वन का क्यूब। वन का क्यूब मतलब वन। क्या टू वन से छोटा होता है, नहीं। टू क्या होता है, वन से छोटा नहीं होता। जब टू वन से छोटा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा, टू कामा वन हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा, और जैसे टू कामा वन आर में बिलोंग नहीं करेगा तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर एंड बी कॉमा सी इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, then a comma c is belongs in R for some a b c belongs in set a। ठीक, ये हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। तो कोई वैल्यू हमको पहले चूज करना है, दो वैल्यू दो पेयर्स की ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक थ्री चूज कर लेते हैं, एक थ्री अपॉन टू चूज, क्योंकि हमारे क्या करेगा, ये आर में बिलोंग करेगा। आर में बिलोंग करेगा तो देख लेते हैं कि आर में बिलोंग कैसे करेगा, कि एज थ्री जो होगा वो लेस देन आर इक्वल होगा किससे, थ्री अपान टू के क्यूब से। थ्री अपान टू के क्यूब मतलब तीन त्रिक नौ त्रिक 27/8 से। ठीक है ना, 27/8 से क्या होगा, ये छोटा होगा। सेकेंड हमारे पास क्या मिलेगा, थ्री अपान टू जो होगा वो 6/5 के क्या होगा, से छोटा होगा। देख लेते हैं ऐसे। एज थ्री अपान टू इज लेस देन आर इक्वल 6/5 का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारी कंडीशन क्या होगी, इस वाले ट्रांजिटिव के लिए फुलफिल होगी। लेकिन हमें चेक करना है कि क्या 3,6/5 ये हमारा आर में बिलोंग करेगा कि नहीं। ठीक है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, थ्री लेस देन आर इक्वल 6/5 का क्यूब। 6/5 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब करेंगे तो 6×6 = 36। 36 में 6 से गुणा कर देंगे तो 6×6 = 36 की 6, 6×3 = 18, 3 21। यहाँ से मिल जाएगा 216, 50 25 25 पंचे 125।
तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 216 में 125 से भाग करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक बार लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक बार लेके जाएंगे, क्या मिलेगा 125, यहाँ मिल जाएगा एक, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, पॉइंट बढ़ा के जीरो। तो यहाँ पे देखिए जो भी आएगा 1 पॉइंट के समथिंग आएगा, जो भी आएगा यहाँ पर 1 पॉइंट के समथिंग आएगा। ठीक है, मान लेते 1.7 आ जा रहा है, तो क्या 3 जो होगा वो 1.7 से छोटा होगा, ये कभी नहीं होगा। 3 हमारा क्या होता है, 1.7 से बड़ा होता है, ये होता है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि ये हमारा छोटा नहीं होगा, 3 हमारे बड़ी होती है 1.7 से। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेंस 3,6/5 जो होगा वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है ना। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। आसान सा क्वेश्चन है। हमें सेट क्या दिया गया है, यहाँ पे सेट हमें ए दिया गया है 1 2 एंड 3, और आर हमें क्या दिया गया है 1 2 एंड 2 1, ये हमें दिया गया। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। और रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है कि ए जो होगा वो हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, और ऑल ए बिलोंग्स इन सेट ए। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए आर हमारा क्या होना चाहिए कि 1 1 2 2 और 3 इनमें से जो भी ये सेट बना, ये सेट में से एक भी एलिमेंट हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए इनमें से एक भी पॉइंट जो है हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, और हमको बिलोंग कर कितना क्या, फॉर ऑल सेट ए, प्रत्येक ए के एलिमेंट से हमारे पास क्या होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी आर में मैच करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो इनमें से कोई भी पॉइंट हमारे दिए गए रिलेशन में मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, वही सिर्फ इफ ए बी बिलोंग्स इन आर देन बी ए इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, और सम ए बी बिलोंग्स इन ए। यहाँ पे देखिए आर मेरे पास 1 2 है, 1 2 हमारा आर में बिलोंग करना है। क्या 2 1 हमारे पास आर में है, 2 1 भी हमारे पास क्या है, आर में मैच कर रहा है। ये दोनों हमारे पास क्या है, सेट आर में मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। आर क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक। ठीक, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स इन आर एंड बी सी बिलोंग्स इन आर देन ए से इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, ये कंडीशन होगी। और सम ए बी सी बिलोंग्स इन सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हमें चेक करना है कि ना तो ये ट्रांजिटिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया है, 1 2 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 1 भी हमारे क्या हो, आर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ से क्या होना चाहिए, 1 1, क्या 1 1 हमारा आर में है, यहाँ पे 1 1 इसमें आर में है, नहीं है। जब ये आर में नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज
नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? अब सबको ये क्रिस्टल क्लियर होगा कि ये हमारा क्या होगा, न तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ही हमको क्या करना था, शो करना था। ठीक है ना? आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ठीक है? कह रहा है कि हमारे पास जो सेट दिया गया है ए, हमारे पास जो ए सेट दिया गया है वो क्या होना चाहिए, ऑल बुक्स, ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज की एक लाइब्रेरी का जितने भी बुक्स हैं उन सब का हम लोग क्या बना रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं। ठीक है? अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, सेट बन गया। सेट के बाद हमारे पास रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा है, रिलेशन में कह रहा है कि यक्स और वाई का ऐसा पेयर होना चाहिए कि यक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है? सेम नंबर ऑफ पेजेस कहने का मतलब है हमको यक्स और वाई मतलब सेट ए में से क्या करना है, ए सेट में से ऐसे दो बुक्स चूज करने हैं कि उन दोनों बुक्स में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। जैसे पहली बुक में अगर हम चूज करें उसमें 200 पेज है, तो दूसरी बुक भी ऐसे चूज करनी है कि उसमें 200 पेज ही होने चाहिए, उससे कि ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं, अब इसी के लिए वही वाला रूल, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक्स कामा एक्स, देखिए जो भी हमारे पास क्वेश्चन एक्स वाई दिया तो एक्स वाई लेके चलेंगे, और ए बी दिया तो ए बी लेके चलेंगे। जो भी दिया रहेगा हमको क्या करना है पेपर में उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एक्स कामा एक्स क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन सेट ए। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए कि एक्स और एक्स ऐसे दो बुक लो जो कि क्या होना चाहिए, उनमें नंबर हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है? तो यहाँ पे हमें को पता है कि जब हमारे पास ये जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन मतलब एक्स कामा एक्स, यहाँ क्या बनेगा कि एक्स एंड एक्स, तो दो बुक हुआ ना, दो बुक मतलब एक ही बुक हुआ, सेम ही बुक में बोल रहे हैं कि हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कोई भी बुक लेंगे तो उस बुक में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। जितने भी उस एक ही बुक की बात करें तो उसमें क्या होगी, जितने है पेज उतने ही रहेंगे। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में अगर एक ही बुक के लिए बात किया जा रहा है तो उसके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि इफ एक्स वाई मैच इन आर, देन y comma x is also match in R for some x and y belongs in set A। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x और y के पेयर का बनेगा। क्या बन रहा है यहाँ से रिलेशन कि x एंड y हैव सेम नंबर, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है? दो बुक हम लोग चूज किए एक्स और वाई, उस एक्स और वाई में क्या, दोनों बुक में क्या होनी चाहिए है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अगर एक्स में 100 पेज है तो वाई में भी 100 पेज है। तो अगर हम लोग चाहे एक्स और वाई को बोले या वाई और एक्स को बोले, दोनों का मतलब एक ही है ना। चाहे बोलते हैं कि एक्स में 100 पेज है तो वाई में भी 100 पेज है, तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाई में 100 पेज है तो एक्स में भी 100 पेज है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वाई एंड एक्स हैव सेम
नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई का में एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आर में बिलोंग हो जाएगा। ठीक है, जब आर में ये बिलोंग हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स इन आर, then x comma z is also belongs in R for some x y and z is also belongs in set, sorry, is belongs in set A। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहली कंडीशन x कामा y से क्या मिलती है कि x एंड y क्या हो जाएगा, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स और वाई के पास क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएगा। सेकंड कंडीशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाई एंड जेड हैव सेम यहाँ पे नंबर हो, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी देर मान लेते हैं कि एक्स वाले बुक में 200 पेज है, तो वाई वाले में भी क्या होना चाहिए, 200 पेज होना चाहिए। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, अगर वाई वाले बुक में 200 पेज है तो यहाँ भी वाई वाले पेज में कितने होंगे, 200 पेज हो गए। तो अगर इसमें 200 पेज है तो इसका मतलब जेड में भी कितने दो पेज होने चाहिए, 200 पेज है। तो अगर यक्स में भी 200 पेज, जेड में भी 200 पेज, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, यक्स एंड वाई, सॉरी यक्स एंड वाई नहीं, एक्स एंड जेड, यक्स एंड जेड हैव सेम नंबर, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यक्स और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यक्स और जेड हमारा क्या होगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। और जैसे ही ये आर में बिलोंग करेगा तो आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये क्या है, ट्रांजिटिव। हमको पता है जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो बाई चांस कभी ये क्वेश्चन पूछे पूछे और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बोले, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, तो हम बोल सकते हैं ऑफ कोर्स दिस इज अ, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे पास क्या बना देगा, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, इसमें हमें क्या दिया है कि 1 2 3 4 5, क्या क्या है, मेरे पास एक रिलेशन दे रहा है ए, उसमें कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 एंड 5, 5 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि गिवन बाय रिलेशन, रिलेशन दिया गया है आर इक्वल टू ए और बी का ऐसा पेयर लेना है कि ए माइनस बी का जो मॉड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इज इवन होना चाहिए। ठीक है, फिर समझते हैं कि एक सेट ए दिया गया है जिसमें 5 एलिमेंट दिए गए हैं और हमको रिलेशन दिया गया आर, जैसा कि ए और बी ऐसा चूज करो
कि उनके में अगर ए और बी का हम लोग क्या करें, डिफरेंस निकालें और उनका मॉड लें, तो मॉड हमारे पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर्स आने चाहिए, ठीक ना। तो हमें यही शो करना है, इज एन इक्वलेंस रिलेशन, ठीक। पहले पॉइंट यहाँ पर दिया, सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि सो दैट all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। कहने मतलब हमें ऐसा शो करना है कि 1 3 5 को है जो है वो एक दूसरे के खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं, और 2 4 जो है वो खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन 1 3 5 जो है वो 2 4 के किसी भी एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन भी हमें क्या करना है, बताना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वलेंस पहले रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो इक्वलेंस के लिए हमारे पास सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमें क्या दिया गया है कि ए कॉमा ए जो होना चाहिए वो आर में बिलोंग करना चाहिए, और ऑल ए बिलोंग्स इन, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास जो रिलेशन बनाएगा वो रिलेशन क्या बनाएगा कि आर इक्वल टू ए कॉमा ए सच एज मॉड ए माइनस ए, क्या मिलेगा, मॉड माइनस ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यू मेरे पास क्या है, सेम आ रही है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचे, ये जीरो मिल जाएगा, और ये क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर है। ये क्या होगा हमारे पास, इवन नंबर होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड के लिए हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि इफ a comma b belongs in R, then b comma a is also belongs in R for some a b belongs in set A, ठीक। ये कंडीशन। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, पहले कंडीशन से कि R इक्वल टू में मिल जाएगा a और b का ऐसा पेयर, इसका चाहे कि मॉड a माइनस बी करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, इज इवन, इवन मिलेगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ से हम लोग देखें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये क्या मिलेगा, बी माइनस ए मिलेगा। और बी माइनस ए का मॉड है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए। और ये क्या होगा, इज आल्सो इवन। ये क्या होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या बनेगा, इवन होगा, ठीक है। और जैसे ये इवन हो जाएगा तो बी कामा ए भी हमारे क्या हो जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। तो आर इज सिमेट्रिक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक बना देगा, क्लियर। इसके बाद हमारे पास है ट्रांजिटिव। यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स इन आर एंड बी सी बिलोंग्स इन आर, देन ए सी इज आल्सो बिलोंग्स इन आर और सम ए बी सी बिलोंग्स इन सेट ए, ठीक है। ये कंडीशन है किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ से पहली कंडीशन से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए कामा बी हमारे क्या होगा, इवन होगा, ये पहले से हमें पता है। कि यहाँ से क्या मिलेगा, ए कामा बी बिलोंग्स इन आर, दैट मीन्स कि मॉड ए माइनस बी इज इवन, क्या होगा, ये इवन होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से बी कॉमा सी हमारा क्या होगा, अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बी माइनस सी भी क्या होगा, इसका मॉड हमारे क्या होगा, इज इवन है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इवन है। तो हमको क्या चेक करना है कि ए कॉमा सी हमारा इवन होगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए ए कॉमा सी से हमें क्या मिलेगा, मॉड। अगर मॉड ना चेक करके हम लोग क्या करें, डायरेक्ट ऐसे देख लेते हैं, ठीक।
मॉड तो बाद में ले भी सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस सी चेक करें, तो ए माइनस सी में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार बी जोड़ देते हैं और बी क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और माइनस सी, ए माइनस सी में क्या किए, बी ऐड किए और बी सब्ट्रैक्ट किए। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ले लें, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है, बी माइनस सी ले लें। तो ए माइनस बी हमारे पास क्या है, ए माइनस बी क्या है हमारे पास, इवन है, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर आएगा, और ये भी हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और दो इवन नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। और चाहे हम लोग इनका क्या करते हैं, मॉड भी करते हैं, तब भी ये हमारा क्या देगा, इवन नंबर देगा। अगर ये इवन नंबर दे रहा है तो इसका मतलब ए कॉमा सी हमारे क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तो आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर, आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो यहाँ तक के क्या हो गया हमारे पास, यहाँ तक के रिलेशन हमारे क्या हो जाएगा, दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास कंडीशन ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है कि सो दैट ऑल रिलेशन, ओ सॉरी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1,3 क्या होने चाहिए, खुद से रिलेट करना चाहिए एच अदर, और 2,3 क्या होने चाहिए, वो भी एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रिलेट करना चाहिए। रिलेट करने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे इवन की कंडीशन दी गई ना, तो इवन कंडीशन को फुलफिल करने वाली बात कह रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, यहाँ पे क्या देखिए कि ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, एक सेट दिया है ना, 1,2 सॉरी 1,3 एंड 5, अभी क्या दिया है, 3 और 5। ये क्या होना चाहिए, आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, ये क्या होगा, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। और ये क्या है हमारे पास, 1,3, देखो यहाँ पर इवन बोला है, तो यहाँ पे 1, 3 और 5, ये हमारे पास क्या है, सेट इज ऑड नंबर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, लेकिन 10, लेकिन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि द मॉडुलो, द मॉडुलस ऑफ, दोनों का क्या करें, ऑड नंबर का अगर हम लोग मॉडुलस करें, ऑफ द डिफरेंस, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर, एनी टू नंबर मीन्स एलिमेंट, ठीक है ना, एनी टू एलिमेंट्स विल बी इवन। ये क्या बनाएगा, विल बी इवन। अगर हम लोग क्या करें, इन तीन में से कोई भी दो नंबर चूज कर ले, अगर उनका हम लोग क्या करें, मॉड्यूल लेकर करें, जैसे 1 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 1 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 3 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब कोई भी पैटर्न बना ले 1 3 5 का, वो हमें भी क्या देगा, एक इवन ही नंबर देगा। और हमें चाहिए क्या, इवन ही नंबर चाहिए, तो इसका मतलब 1 3 5 क्या होगा, एक दूसरे से क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली सेट हमारे पास जो दिया गया 2,4, ठीक है, ये सेट दिया गया है, ये भी क्या क्या करेगा, एक दूसरे से रिलेट करेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, एक इवन नंबर का सबसेट है। तो 2 - 4 इनका मॉडुलस करेंगे तो इक्वल हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, और 2 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी हमारे क्या होगा, एक दूसरे से रिलेट करेगा। ठीक है,
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4। ठीक है, हमको पता है कि 1 3 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, और 2 4 क्या है, इवन नंबर। मतलब ये क्या है, ऑड नंबर का सबसेट है, और ये क्या है, इवन नंबर का सबसेट है। ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, इन सब के मॉडुलस का डिफरेंस देखेंगे बिटवीन टू एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, विल नॉट बी इवन। मतलब अगर एक एलिमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट हम लोग ऑड नंबर्स ले ले, और एक एलिमेंट्स हम लोग क्या कर ले, इवन नंबर्स, कोई भी दो एलिमेंट, जैसे हम ले लेते हैं क्या, कि 1 - और यहाँ से ले लेते हैं 2, तो इक्वल क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 1 मिलेगा। और ये हमारे पास क्या होगा, नॉट इवन, और हमें चाहिए क्या, इवन चाहिए, और ये हमारे पास क्या होगा, नॉट इवन। मतलब कोई भी एक एलिमेंट्स हम लोग इस ऑड नंबर से सेट से चूज करें, और कोई भी एलिमेंट हम लोग क्या करें, इवन नंबर के सेट से चूज करें, उन दोनों का मॉडुलस करेंगे तो वो कभी भी इवन हमारा नहीं आएगा। कोई भी आप क्या कर ले, चेक कर ले, 3 4 ले लेते हैं, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, 1, दिस इज अ नॉट इवन, क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, 5 2 ही ले चूज कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या मिलेगा, 3, दिस इज अ नॉट इवन, ये हमारे क्या होगा, इवन नहीं होगा। इसका मतलब सेट ऑड नंबर और सेट इवन नंबर हमारे क्या होगा, एक दूसरे से कभी भी रिलेट नहीं करेगा, विल बी, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आफ्टर मॉडुलस डिफरेंस विल नॉट बी इवन, ये हमारे क्या होगा, कभी भी इवन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारे पास है, कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए। एक सेट ए दे रहा है, ऐसा सेट है ए है कि हमको ऐसे एक्स चूज करने, कहाँ से, जेड से, जेड मीन्स इंटीजर से, कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन 12 से छोटा, और 12 के या 12 के बराबर हो जाए। यानी मतलब ऐसा सेट क्या बना जाएगा हमारे पास, ए सेट ऐसा क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इस सेट में क्या हो जाएंगे, 12 एलिमेंट, 12 1 13 एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करके कहाँ लेके जाना है, 12 तक का ही लेके जाना है। तो यहाँ पे रिलेशन पहले डिफाइन क्या कर रहा है, कि पहले डिफाइन कर रहा है कि आर, हमारे पास जो रिलेशन है आर, वो क्या होना चाहिए, ए और बी का ऐसा पेयर लो कि उनके डिफरेंस का मॉडुलस ले, वो क्या बनाए, इज अ मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है ना। और सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि आर ऐसा रिलेशन बनाओ कि ए और बी हमारे आपस में कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग पहले के लिए चेक कर लेते हैं। पहले मेरे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक। पहले के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चूज कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन से हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर, कि ए कॉमा ए जो होना चाहिए वो आर में बिलोंग करना चाहिए, और आल ए बिलोंग्स इन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल किसका होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। तो मल्टीपल 4 का होने के लिए मतलब कहने क्या मतलब, जो रिलेशन होगा हमारे पास ए कॉमा ए, वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, 0, और 0 क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 0 क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, और 0 अगर 4 का मल्टीपल हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ए का ए हमारे क्या करेगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट हमारे पास रहेगा सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि इफ ए कामा बी बिलोंग्स इन आर, देन बी कामा ए इज आल्सो बिलोंग्स इन आर फॉर सम ए बी बिलोंग्स इन सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए और बी का माइनस करें वो मल्टीपल क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन बनाएगा आर वो क्या होगा, ए कामा बी बिलोंग्स, ए कामा बी कैसे चूज करना है कि इनका डिफरेंस का मॉडुलस क्या होना चाहिए, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 क्या होना चाहिए, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी माइनस ए, और ये इक्वल क्या हो जाएगा, मॉड बी माइनस ए। तो अगर ए माइनस बी हमारे क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो बी माइनस ए भी क्या होगा हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अगर ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा तो इसका मतलब बी का ए जो होगा वो भी यहाँ हमारे क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। यहाँ से बोल सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, आर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चूज कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स इन आर एंड बी सी बिलोंग्स इन आर, देन ए सी बिलोंग्स इन आर फॉर सम ए बी सी बिलोंग्स इन सेट ए। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि अगर हम लोग क्या करें, मॉड ए माइनस बी करें पहली कंडीशन के लिए, ये क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड कंडीशन के लिए क्या बोल सकते हैं कि बी माइनस सी करें, ये क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ, ये भी क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। हमें चेक करना है कि ए माइनस ए का, ए और सी हमारा आर में बिलोंग करता है कि नहीं। इसका मतलब ए माइनस सी चेक करें, तो ए माइनस सी में सेम वैसे हम क्या करेंगे, एक बार बी ऐड करेंगे और बी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो ये भी हमारे क्या 4 का मल्टीपल है, और ये भी क्या हमारे पास 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ से अगर ये 4 का मल्टीपल और ये 4 का मल्टीपल, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाए, मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है ना, तो ये 8 मिल जाएगा, तो 8 भी हमारे क्या होता है, 4 का ही मल्टीपल होगा। जो भी 4 का मल्टीपल है दोनों का अगर सम करते हैं तो जो आएगा वो भी हमारे क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो भी इक्वल आएगा वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ, वो भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मतलब ए कामा सी जो होगा वो भी हमारे क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा, और ये आर में बिलोंग करेगा तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो हमारे पास पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन के अनुसार हमारे पास जो सेट ए में ए बन रहा है, ये सारी कंडीशन, आर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, आर हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया, आर हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड वाला बच रहा है, सेकंड वाले के लिए आप सबको हम होमवर्क दे रहे हैं। तो होमवर्क में चेक करके आप बताइएगा कि क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ से हम पहले ही बोल देते हैं कि ये हमारे क्या होगा, ये तीनों की कंडीशन होगी, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।